आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन तथा स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। लाल बहादुर शास्त्री भारत माँ के सच्चे सपूत, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अब देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज से सुनेंगे। उन्होंने सुबह में एक कविता भी अपनी उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप दी थी। तो सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज से उनके लिए कुछ शब्द। जय सत्यम सिद्धाय नमः स्वामी जी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसे कि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता भी वो कहे जाते हैं और श्री लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्मदिन है। दोनों देखिए बहुत महान हस्ती हैं और सबसे बड़ी ये है कि सामान्य व्यक्ति थे। आप देखिए बहुत सामान्य पृष्ठभूमि और सामान्य ग्रामीण भूमि से ये उठे हुए लोग हैं। महात्मा गांधी का तो परिवार फिर भी सुदृढ़ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का तो परिवार बहुत सामान्य था, लेकिन इनके पीछे देखोगे इनकी वेशभूषा, सारे नियम और ये चीज़ है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा, वैसे तो सभी ने सुन चुके हैं इनके विषय में और पढ़ते रहते हैं और जानकारी है क्योंकि इनका अब तक इस तरीके का है। मेरा विषय ये है कि देखिए महात्मा गांधी का मंत्र था हरे राम और लाल बहादुर शास्त्री का था जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान। और इन्होंने इसी विचारधारा पे काम करा। महात्मा गांधी जी थे, उनका महात्मा नाम जो दिया था वो उन्होंने दिया था टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रपिता का उपाधि उन्हें दी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्हें एकदम पिता कहा, राष्ट्रपिता, जब कांग्रेस में वो सम्मिलित थे उसके बाद। और आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बाद में बनाई। और इनमें खास बात है कि महात्मा गांधी के 5 नियम थे। सत्य, जो कि हमारे योग में विषय हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और 5ओं चीज़ उनकी अपनी जगह सुदृढ़ थी, जिसमें उनके ब्रह्मचर्य को लेकर काफ़ी लोगों में मतभेद वगैरह हैं। लेकिन उन्होंने उसमें भी हरिजन जो उनका गजट था जो निकलता था, उसमें भी अगर उनको गोली वगैरह ना लगती, ये कांड ना होता, जो उनकी मृत्यु नहीं घटित होती, तो उस विषय पे भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा। इस विषय पे मेरी जो अपनी खोजें हैं, जो उनके सत्य के प्रयोग हैं, उस विषय पे मैं जन साधारण के सामने ये विषय रखूँगा। और ये समाज के लिए एक संदेश है कि जो सामान्य है, जैसा हम कहते हैं कि भाई हम तो सामान्य है, रूपरेखा से भी सामान्य है, आकार, विकृति, प्रकृति सबसे सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपने कोई भी धर्म का कोई 5 नियमों में से कोई भी एक नियम सुदृढ़ता से धारण कर रखा है तो आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। ये हमारे महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक समाज को संदेश है व्यक्तित्व के रूप में। तो किस प्रकार, देखो सत्य बोलते थे, जो चीज़ ठीक है समाज में जो चल रहा है, जो उन पे अपनी उनकी अंत प्रेरणा कहती थी, उन्होंने वैसा काम करा। हम आज बैठकर किसी भी चीज़ पर चर्चा करके किसी भी महान पुरुष के विषय में कुछ भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन सच में अगर देखें तो हम अपने उन लोगों के जो इस तरीके का आरोप लगाते हैं उनके अंतर्मन में झांकने को कहा जाए तो उनमें से ज़िंदगी में शायद उन्होंने एक भी सत्य ना बोला हो, हमेशा सदा झूठ ही बोले होंगे, सदा असत्य का आचरण करा होगा, सदा अपरिग्रह मतलब अर्थात किसी भी चीज़ का संग्रह ना करा होगा, संग्रह ही संग्रह करा है। महात्मा गांधी हमेशा सीधा एक बार निकले, उन्होंने उठाया अपना, एक महिला को देखकर कपड़े में भीन थी, मतलब उसके पास अल्प कपड़े थे, उन्होंने अपनी जो चद्दर शरीर पर ओढ़ रखी थी वो डाल दी, पानी में डाल दी, पानी में बहकर उसने उठा ली और वो उस तरीके के जन। और देखिए उन्होंने हर चीज़ लिखी, जबकि जिस काल की ये बात है उस काल में एक अंग्रेज की वजह से उस काल के राजाओं की भी हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि राजा जो है किसी अंग्रेज के विषय में कुछ कह सकते हो। ये देखिए, और उस काल में एक बंदा बाहर से आता है और अपने उन 5 ही नियम के कारण धीरे धीरे उनको प्रगाढ़ करते हुए उसमें टूटा। उन्होंने लिखा है कि मैंने वो सब नियम मेरे टूटे भी, कितनी बार मुझे ऐसा सामना करना पड़ा, और ये सब करने के उपरांत भी उसने लगातार हार ना मानते हुए उसने लगातार वो सब चीज़ की, अहिंसा इस्तेमाल करी। ठीक है भाई, उनका ये अहिंसा नहीं है कि भाई ये गाल पे मारो, 2 मारो, 100 गिनूंगा मैं, 100 के बाद में जरूर मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। उनका तो सीधा सा था कि भाई या तो तू या फिर मैं, मतलब मैं अपने अहिंसावादी नियम पर सुदृढ़ हूँ और या तू अपने हिंसावादी नियम पर सुदृढ़ है। तो नतीजा क्या हुआ, वो अपने अहिंसावादी नियम पर सुदृढ़ अपनी आत्मा में से दिखे। और वो जब लेटते थे, अनशन करते थे, वो ये नहीं विषय कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद क्या होगा, अनशन चलेगा नहीं चलेगा, जैसे कि आजकल अनशन करते हैं और उसमें भूख हड़ताल हो जाती है, हालत मतलब ऐसा नहीं है, कंपैरिजन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उनका योग सिद्ध था। अब योग सिद्ध नहीं है, वो योग सिद्ध है।
देखिए ठंड में रहना, किसी भी चीज़ को लेके, और ये पांचों नियम का पालन करना, तो नतीजा जब वो लेटते थे और उस नियम पर सुदृढ़ होते थे तो वो क्या करते थे, वहां भी योग का इस्तेमाल करते थे। वो योग को जानते थे, गीता का अध्ययन था उनके बारे में, वो अपनी आत्मा से जुड़ते थे, विश्व व्यापकता में आ जाते थे, और जिस समय विचार करते थे सोचते कि मैं पूरे हिंदुस्तान में हूँ, पूरे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ मैं, और मैं ये नहीं कह रहा वहां पे किसी प्रकार का वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं कि भाई लोगों आओ मेरी बात मानो, नहीं, वो केवल अपनी ही आत्मा का ध्यान करते हुए अपने विचारों का प्रसारण अपने आत्मा के द्वारा फेंक रहे। नतीजा वो फेंकना, जैसे योगी अरविंद भी उस काल में, तो उन्होंने भी ये सब चीज़ कहा कि अगर, या विवेकानंद का भी उस काल में प्रभाव तो स्वामी विवेकानंद का इन सब लोगों पर पड़ा है, लेकिन फिर भी योग का प्रभाव सर्वाधिक है, गीता का प्रभाव सर्वाधिक है, और अपने नियमों का प्रभाव है। गीता आज भी पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने भी पढ़ी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पढ़ी, लेकिन उनके पढ़ने में और गुनने में बहुत अंतर है। उन्होंने वो गुनी और अपने जीवन में वो दिखाई। नतीजा जब वो उस तरीके के योग में सुदृढ़ होते हैं तो नतीजा क्या होता है, समाज में अपने आप ही उनकी आत्मा से, सब आत्मा संयुक्त हैं, सब उनके प्रति विश्वासी हैं, सब उन पर ध्यान कर रहे हैं, नतीजा उनके सबके अंदर विचार प्रक्षेपित हो जाता है, और वह जो वो सोच रहे हैं वो सबके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है और सब आते हैं। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, पहले हम जो है भाई पता ना होगा, काम नहीं होगा, ये धर्म में भी है, आप हमारे पास आते हो, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, और आप कहीं जहाँ भी आपके मन में संशय आया किसी भी चीज़ को लेकर, गुरु ने कोई नियम बताया या आपने कोई नियम धारण करा और उस नियम के अंतर्गत आप चले नहीं, संशय रखा, किंतु परंतु लगाया, तो वो नियम भंग, और आप उसके स्वयं दोषी हो जाते हैं, आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपको उतना परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे कि आज अनशन करते हैं, खादी धारण करते हैं लोग बाग, लेकिन उस तरीके का उनका नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? यही कारण कि जो गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जो नियम है ये योगियों का सा नियम है, नियम है, ये अपेक्षा और उपेक्षा नहीं कर रहे किसी चीज़ की, क्या आगे हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद चलेगा, स्वतंत्रता आएगी नहीं आएगी, लेकिन सब आई। कारण ये किसी और दूसरे से नहीं कर रहे कि तुम्हारा मार्ग गलत है। कहा इन्होंने भाई ठीक है, मेरा मार्ग अपनी जगह है, मैं अपनी जगह है। नाथूराम गोडसे से भी उन्होंने कहा कि जब वो मिलने आया तो उन्होंने कही कि भाई तुम जो है आपका व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए। बोले देख, मेरी जो अंतरात्मा में विषय आता है वो मैं करता हूँ, तेरी अंतरात्मा में जो विषय आए तू कर, तू अपनी जगह स्वतंत्र है, मैं अपनी जगह स्वतंत्र, तो मैं अपने कर्म का फल का भागीदार मैं हूँगा और तू अपने कर्म का फल का भागीदार तू होगा, वो तू जाने और मैं जाने। नतीजा उन्होंने अपना सुदृढ़ता रखी और वही हमें भी रखनी चाहिए। समाज में अहिंसा ये नहीं है, हमें बहुत से हिंसक व्यक्ति होते हैं। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज कितने, उस काल में अंग्रेज कितने थे? मेरे अंदाजे में 10,000 होंगे, मारा जा सकता था उन्हें, सब पिस्तौल लेके मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर सब ने ये देखा 2, 4, 10, 5 अंग्रेज मारने के उपरांत में सब विफल हो गए। गांधी जी ने इसको देखा कि हमारे धर्म में या तो सामूहिक एक युद्ध होना चाहिए, वो हमारी सामूहिकता नहीं थी, तो उन्होंने कही भाई जो मुझ पर बनेगा वो मैं करूँगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। और नतीजा उनके उस विचारधारा को सबने ग्रहण करा और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। और विश्व जो है युद्ध हुआ भी या उस काल में प्रथम द्वितीय, उसमें जो विश्व पे एक असर आया युद्ध का, उसका भी प्रभाव है। कुल मिलाकर ये होता है कि जब कोई योगियों का कहना है कि भाई जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो होगी, स्वतंत्रता का दिवस आना वो होगा, महात्मा गांधी का जो अपना है। लेकिन यहाँ सब ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसे ही कुछ नहीं हो गया, मैंने जो पहले कही ऐसा कुछ नहीं हो गया, सब ने नियम धारण करे, उस नियम के अंतर्गत चले, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, मतलब ये सब चीज़ें। इन 5 नियमों में से आप लोगों को भी धारण करना चाहिए। हमारा एक स्कूल है, मिशन के द्वारा एक स्कूल है जिसमें अभी बच्चों का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, वहाँ भी ये स्वच्छता अभियान भी है भक्तों के द्वारा। आप लोग जाकर वहाँ स्वच्छता का अभियान में शामिल हों, उस चीज़ को करें। और अपने जीवन में आज से ये नहीं कि महात्मा गांधी का इनका सुना, थोड़ा सा लाइक कर दिया, अच्छा चला दिया, आपने कह दिए नहीं। अब अपने जीवन में इन महापुरुषों के नाम से भी जप करें, थोड़ी देर ध्यान करें, इनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। इनके गुण धारण करने पर ही हमें वाकई में अपनी आत्मिक उपलब्धि होगी। जैसे कि उन्होंने 5 नियम धारण करे, उन 5 नियमों में वो अपने जो धर्म से कनेक्टेड थे, वैसे सब हिंदू धर्म है, जैन धर्म में वो उत्पन्न हुए, जैनियों में, और उन्होंने उस जैनी ऋषियों से जो उस काल के अच्छे मुनि थे उनसे भी चर्चा करी। विजय कृष्ण गोस्वामी, उनके शिष्य कुलानंद ब्रह्मचारी से भी उनकी वार्ता हुई इस ब्रह्मचर्य पक्ष को लेकर, सत्य अहिंसा के प्रयोगों को लेकर। और उसके सबसे पहला वो स्वामी विवेकानंद जो जा चुके थे 1904 में, 2 का उनका वर्णन है। और उसके बाद में ये देखिए
कि वहाँ उनके भी वहाँ वो पहुँचे। रामकृष्ण मिशन में भी उनका उल्लेख है कि भाई वो मतलब जिस समय विवेकानंद ये भी थे और ये विदेश से आए और वहाँ मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी वगैरह से नहीं हुई। तो इसी चीज़ को देखकर ये कहाँ से आया, ये एक दूसरे संतों से आया सारी चीज़ों को लेकर। उन्होंने उनका अपना प्रयोग है महात्मा गांधी का। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद विदेश में, उसने जहाँ की समझिए कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा सुदृढ़ थे अमरीकी, और अमरीकियों का इतना प्रभाव था कि उसको वहाँ से एक ऋषि मतलब एक संत, एक स्वामी मतलब जो अपना शिष्य बना के इंडिया में लाया, जो कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने जैसा पूर्व कही कि एक अंग्रेज सिपाही की वजह से लोग डरते थे, राजा की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे में हिंदुस्तान में एक संचार हुआ इस बात का कि नहीं अगर हम स्वामी विवेकानंद और इस तरीके से मतलब अंग्रेजी भी शिष्य हो सकते हैं। तब हमारे यहाँ जो नेता थे, राजनेता, उन सब में एक संचार हुआ साहस का, और उनमें से महात्मा गांधी भी उस प्रभाव से हैं। और उस प्रभाव का नतीजा ये निकला कि उन्होंने भी उसी संत का आचरण करना प्रारंभ करा और इस विषय पर उन्होंने शुद्धता से पालन करा। तो यहाँ पर संतों का मतभेद हुआ उनके इन प्रयोगों को लेकर, लेकिन उन्होंने देखिए वहाँ उनका विषय अलग है, संतों का विषय अलग है। संतों को क्रांति नहीं करनी, उनका क्रांति का विषय है कि भाई हमें तो अपना मानसिक प्रक्षेपण करना है, जनसाधारण में डालेंगे कि जिससे सब में एक जागृति आए। लेकिन सामने खड़े होकर उस विषय को लेकर चलना, जब कोई नहीं है उस विषय पर बोलना, और जिसमें कि हम देखते हैं भाई कोई तो स्टार्ट हो जिसको हम उसको फॉलो करें। वहाँ कोई ऐसा विशेष फॉलोअर नहीं था जिसने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करा हो। वो गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने वो संगठन खड़ा करा और अपने इन 5 नियम पर। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप भी अपने जीवन में 5 नियम को धारण करें। पहली चीज क्या है, जैसे आज मैं कह रहा हूँ श्राद्ध भी चल रहे हैं, इन दिनों में उनका है, और वो उस समय संत हुए किस काल में। तो हमें भी 5 नियम, 5 नियमों में क्या है कि भाई जैसा गुरु मंत्र हमेशा जपना चाहिए, कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए जैसा मैंने कहा उनका हरे राम था है, और किसी ना किसी का कोई ना कोई मंत्र रहता है, लेकिन उतने महान व्यक्ति के विषय में आज बात करी जा रही है। तो राम 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 जपते रहते थे। देखिए उन्होंने उसको पकड़ा और नतीजा राम से अभिराम और सारे वो जो है विषय को पार कर चुके। मतलब भगवान राम की जो एक उनके जीवन में वो दिखाई दी। भगवान राम में भी यही गुण है, और भगवान राम में भी अहिंसा है। यह नहीं है कि भगवान राम में हिंसा है, उनका प्रत्य उत्तर है दूसरे के लिए। वो ऐसा नहीं कि अपने जाके जबरदस्ती किसी को मार रहे हैं। तो ऐसा ही गांधी जी का भी मानो, गांधी जी का भी है। ये तर्क का विषय नहीं, ये समझ का विषय है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान गुरु का जो कोई मंत्र है, इष्ट का मंत्र है, गुरु और इष्ट मंत्र एक ही होता है। बहुत को भ्रम होता है कि नहीं गुरु मंत्र अलग है, इष्ट मंत्र है। गुरु ने अगर किसी इष्ट को धारण कर रखा है तो वो इष्ट का मंत्र दे देगा, और अगर गुरु ने अपना किसी नाम का अपने पंथ का बना रखा वो है, या किसी आत्मा का विषय है, वेदांतिक है, गीता से संबंधित कोई मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए मैं नियमित अधिक से अधिक। और जैसे आज मैंने बताया कि महान पुरुष का जन्मदिन है, इस पर भी यज्ञ करना चाहिए। उनके मतलब यज्ञ करें, संकल्प करें, और उनके लिए भी जप तप करें। ये भी हमारे एक जो महामानव हैं, ये हमारे यहाँ के ऋषि हैं। ये जितने भी जो हमारे जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, या जो भी अन्य आज के दिवस पे हैं, तो और खासकर विशेषकर ये तो हैं ही महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा है, शब्द उपयोग है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि जाप करें इनके लिए भी। और हमारे यहाँ भी हम भी आज सुबह हमने प्रातः ऐसे ही करा और समर्पित करा। पितृ दिवस भी है, इसमें ऋषियों के लिए, ये भी ऋषि हैं, इनके लिए भी हमने मंत्र में इसी प्रकार से इनका तर्पण करा कि भाई इनका गुण हम में आए, हमें इनके गुणों से तृप्ति हो, और इन्हें भी हमारे जो आज ये हम स्वतंत्रता देके गए हैं और हम स्वतंत्र समाज में बैठे हुए हैं, तो हमारे द्वारा भी इनके जो संदेश हैं वो हमारे जीवन में आए, और हम उन्हें अपने द्वारा जो जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, और जो आप लोग अपने कर्मों करेंगे, कर्मशील बनिए। गांधी जी का विषय है कर्मशील बनिए, गीता का विषय है, लेकिन कर्मशील बनिए, कर्मशील बने। और इसी संदेश के साथ इसी विषय को कहते हुए मैं ये कहूँगा, जय सत्यम सिद्धाय नमः, हरे राम, और जय जवान और जय किसान।
कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के, रख लोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो जाए, अपने हो या पराए सबके लिए हो जाए, देखो कदम तुम्हारा हर दिन न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हर दिन न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, को मनाए जाने वाले कार्यक्रम में गांधी जयंती हमारे देश को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिन गांधी जी की यादों में उनकी समाधि पर फूल माला अर्पित करते हैं।
पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सीताराम सीताराम
कार्यक्रम समाप्त होता है, मैं अतिथिगण से आग्रह करूंगी शब्द सुने। तन द्वारा संचालित सप्तम बालिका विद्यालय के प्रांगण में 2 अक्टूबर सन 2018 को आज हर वर्ष की भांति यहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये जो कार्यक्रम था वो महात्मा गांधी, जिन्हें बाद में राष्ट्रपिता की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, उनके संचालन में आज इस प्रांगण में बच्चों ने बहुत ही भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कुछ बालिकाएं तो इस तरह के थे कि जिन्हें देखकर सभी लोग भावविभोर हो गए और इसी की साथ में जो है सप्तम सिद्धाय मंत्र द्वारा संचालित मैं इसका समापन करता हूँ। जय हिंद। जय सत्यम सिद्धाय। आज महात्मा गांधी जी की जयंती और भारत माता के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे प्रस्तुतियाँ दी और हमारी जो प्रधानाचार्य जी हैं संगीता दीदी जी, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो सहायक अध्यापिका हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।